जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें और कैसे भरें जिससे आपको फुल अंक मिल सकें। आपने कितना भी अच्छा पढ़ लिया हो और चाहे जितना भी अच्छा पढ़ लिया हो, लेकिन आपको जो कॉपी लिखने का ढंग नहीं पता है तो आप अच्छे से अच्छे अंक नहीं पा सकते। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। आज के वीडियो में बताऊंगा कि कॉपी कैसे भरना है और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, क्या क्या तरीके होते हैं जिससे आप लोग अच्छे नंबर ला सको। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा कि कॉपी कैसे भरी जाती है। इस प्रकार के आपके एग्जाम में पेपर होगी, जो कॉपी होगी इसी प्रकार की होती है। कक्षा 10 में और कक्षा 12 में इसी प्रकार की होगी। तो कैसे भरना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर केवल आपको यहाँ से लगाकर 1 2 3 और 4 और 5 और 6, केवल ये 6 पॉइंटों को भरना है। तो पहले सबसे पहले क्या आता है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। इसको अंकों में बोलते हैं। अंकों का मतलब होता है गिनती में। गिनती क्या होते हैं, जैसे जो 1 और 2 और 3 ये अंकों को कहते हैं, इन्हीं को हम गिनती कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसमें अपना रोल नंबर अंकों में लिखेंगे। तो अंकों में, और इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड होगा और यहाँ पर लिखा होता है अनुक्रमांक। यहीं पर होता है अनुक्रमांक, जो रोल नंबर कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे सपोज करो आपका है रोल नंबर 0 और 8, उसके बाद में मतलब 8 लाख, और उसके बाद में 83,006 जैसे आपका रोल नंबर है। तो आपने ऐसे लिखा, तो इसको हम अंकों में कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग रोल नंबर लिखेंगे अंकों में। उसके बाद में अब आता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो यहाँ पर शब्दों में लिखा जाता है इस प्रकार से। इस तरफ से जोड़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख से है तो यहाँ पर लिखेंगे 8 लाख। आपको प्रैक्टिस कर लेना है घर पर अच्छी तरीके से। 8 लाख, उसके बाद में 83,000, 83,000 और 6। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे अपना शब्दों में रोल नंबर। उसके बाद में क्या आता है, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो यहाँ पर विषय आता है, जैसे सपोज करो आपका विषय है हिंदी। हिंदी यहाँ पर लिखा होता है, तो यहाँ पर हिंदी लिखेंगे। उसके बाद में, और जब कॉपी मिले, ये प्रश्न पत्र मिले, तभी आपको ये भरना है सब। उसके बाद में क्या आता है, प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र ये लिखा होता है केवल प्रश्न पत्र। पहले आता था प्रथम द्वितीय, अब नहीं आता, अब केवल आता है केवल प्रश्न पत्र। तो आपको ये लिखना है केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। इस प्रकार से आपको कॉपी भरना है। उसके बाद में क्या आता है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये जो अंकित संकेतांक हैं इनको भरना होता है। हर पेपर में अलग अलग होते हैं। इसमें है 801 और यमसी। तो यहाँ पर आपको भरना है 801 और ब्रैकेट में MC जैसे लिखा है सेम वैसे आपको लिखना होता है। उसके बाद में पूछा जाता है परीक्षा का दिन। जैसे सपोज करो आपका किस दिन पेपर लगा हुआ है, सोमवार को। तो यहाँ पर सोमवार लिखोगे। उसके बाद में, और उसके बाद में परीक्षा तिथि एवं पाली। तो यहाँ पर जिस दिन पेपर होगा, जैसे 24 मार्च को है तो 24 मार्च और 3/2022। उसके बाद में प्रथम पाली है, तो आपके जो क्लास 10th में होते हैं वो प्रथम पाली में होते हैं, और जो क्लास 12th में होते हैं वो द्वितीय पाली में। तो यहाँ पर क्लास 10th वाले लिखेंगे प्रथम पाली, प्रथम और पाली, ऐसे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में आता है केंद्र का नाम। जो आप लोग इस एडमिट कार्ड में यहाँ पर लिखा होता है कि केंद्र का नाम लिखा होता है, ये परीक्षा केंद्र का नाम जहाँ आपके पेपर होंगे। तो ऐसे सपोज करो गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई है, तो यहाँ पर आपको लिखना है हिंदी में गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज और हरदोई। इस प्रकार से आपको लिखना है अच्छी तरीके से। यही चीज़ें आपको अच्छी तरीके से भरना है। पहले रोल नंबर अंकों में, उसके बाद में शब्दों में, उसके बाद में विषय भरना है, और प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक भरना है। उसके बाद में सोमवार दिन है। अभी बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं कॉपी, जिससे आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल सके। क्या गलती नहीं करना है तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद में आता है केंद्र का नाम।
जो यहाँ पर मैंने बताया इसी प्रकार से केंद्र का नाम लिखा होता है। आपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना है, केंद्र का नाम लिखना है, ऊपर लिखा होता है। सेम ऐसा ही आता है, आपके एडमिट कार्ड मिलता है तो आपको यहाँ पर ऐसे फिल कर देना। आप बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ये सब एग्जामिनर खुद वहाँ पर करते हैं, तो आपको और कुछ नहीं करना है। यही 6 पॉइंटों को केवल अच्छी तरीके से भरना है बस। पहले रोल नंबर, फिर उसके बाद में शब्दों में विषय और प्रश्न पत्र, उसके बाद में अंकित संकेतांक और दिन, उसके बाद में जो तिथि होती है डेट, और पाली और केंद्र का नाम, इतना आपको भरना है। अब बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू से बताता हूँ किस प्रकार से लिखना है जिससे आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल सके। तो जैसे सपोज करो इस प्रकार से आपके बोर्ड में कॉपी मिलेगी, तो यहाँ पर काले पेन से पटरी से आप लोग या स्केल से लाइन खींचना है अच्छी तरीके से स्केच से, और उसके बाद में अब लिखना है। जैसे सपोज करो यहाँ पर ये पेपर है, तो इसमें 3 घंटा 15 मिनट होते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट, और 3 घंटा पेपर देने के लिए। तो लिखा है नोट, आपको सबसे पहले पढ़ना है क्या बता रहा है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो आप लोग इससे 15 मिनट से पढ़ लेंगे। इससे क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि कौन सा प्रश्न आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, तो इससे आसानी होती है। तो पहला है प्रश्न का निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। तो आपको 4 विकल्प दिए होंगे, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा सही है विकल्प, वही को आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो सही हो वही यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 था, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर काले पेन से अच्छी राइटिंग बनाकर प्रश्नोत्तर नंबर, और पहला है तो पहला, उसके बाद में यहाँ पर का, जैसे सत्य ये था कि दूसरा है मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, तो यही सही आंसर है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे 4 विकल्प दिए होते हैं, तो दूसरा होता है मैंने इसका नहीं लिया हूँ, मैं अलग से बताया हुआ हूँ, तो आप लोग ऐसे सेम लिखेंगे। उसके बाद में आता है कि दूसरा खा निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति लेखक का नाम लिखे। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से केवल आपको एक करना है, जो कृत है रचना है इसके लेखक का नाम बताना है। तो जैसे यहाँ पर फिर उसके बाद में प्रश्नोत्तर नंबर 1 पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर खाए से डालेंगे। और जैसे आपको चौथा मालूम है, यहाँ पर कंकाल का मालूम है, तो यहाँ पर ऐसे चौथा यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे ये कंकाल जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ऐसे यहाँ पर लिख देंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद में क्या आता है कि गा नंबर है भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखे। तो यहाँ पर भेंट वार्ता विधा के एक लेखक का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। केवल आंसर ही लिखना है, पूरा प्रश्न नहीं उतारना है, इससे आपका टाइम बचेगा। और एग्जाम में आपको काले और नीले ही पेन ले जाना है, और जो पेन आपको कंफर्टेबल लगे, जो अच्छा लगे पेन पकड़ने में, वही ले जाना है। अच्छी राइटिंग वाला ले जाना है, और जल वाला पेन कतई नहीं ले जाना है, इससे वो ज़्यादा फैल जाता है, इससे आपको वो पेन नहीं ले जाना है। डॉट पेन ले जाना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे वही पेन ले जाना है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। और अच्छी राइटिंग बनाकर लिखना है। वो ना कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो आप लोग पहले ही गलत कर देंगे तो इससे एग्जामिनर का डाउट भी अच्छा नहीं रहता है, और आपका नंबर भी काट लेता है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करना, अच्छी तरीके से लिखना। उसके बाद में क्या था, घा नंबर किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखे। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान है महिला कहानीकार, तो घा था, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद में अभी बता रहा हूँ कि संदर्भ कैसे लिखना है, जैसे बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अंगा था, यहाँ पर अंगा है मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो हो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक वहाँ पर लिख दे। जैसे यहाँ आ गया कि कोई, जैसे सपोज दैट यहाँ पर कोई आ गया दूसर की एक यात्रा वृत्तांत रचना लिखिए, तो यहाँ पर मेरी यूरोप यात्रा व्रत रचना है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में अब आता है कि संदर्भ कैसे लिखना है आपको। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पूछा जाता है। अब जैसे प्रश्न नंबर पहला समाप्त हो गया, तो आप लोग यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देंगे पटरी से। अब फिर से दोबारा यहाँ पर फिर प्रश्नोत्तर नंबर 2 डालेंगे, यहाँ इस प्रकार से। फिर क्या पूछा जाता है, छायावादी काव्य की 2
प्रमुख विशेषताएं लिखिए, या यहाँ पर पूछा जाता है प्रवृत्तियां। विशेषताओं का मतलब होता है प्रवृत्तियां या विशेषता, बात एक ही होती है। तो आप लोग सेम ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर छायावाद की दो युग की प्रवृत्तियां, और ऐसे आप लोग लिख देंगे। और यहाँ पर आपको एक नहीं लिखना है, रोमन अंकों में आपको ये लिखना है। इससे क्या होता है कि आप लोग जो दो लिखे हैं तो यहाँ पर भी एक दो लिखेंगे, तो इससे एग्जामिनर अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता। तो आपको ये गलती नहीं करना है, अच्छी तरीके से लिखना है। उसके बाद में खा वाला था प्रयोगवादी काव्यधारा की दो कवियों के नाम, तो इस प्रकार से आपको लिखना है अच्छी राइटिंग बना बना करके। अब बता रहा हूँ कि संदर्भ कैसे लिखना है। तो प्रश्नोत्तर जैसे संख्या 3 पूछा जाता है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो होंगे का और खा, इनमें से आपको एक करना होता है। खा होंगे, का और खा होता है, इनमें से आपको केवल एक करना होता है। जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए वही आप लोग करें। का और खा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले संकेत डालेंगे। संकेत का मतलब होता है पहले के दो शब्द और आखिरी के दो शब्द। इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होती है कि कौन सा आपने करा है। जैसे और यहाँ पर का किया है तो आप लोग यहाँ पर का ऐसे डालेंगे। उसके बाद में जो पहले के दो शब्द और आखिरी के दो शब्द यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में इससे संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और संकलित है या लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है, अच्छी तरीके से लिखना है, राइटिंग बना बना करके लिखना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते अगले वीडियो में।